सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड मॉर्निंग। चलिए अगला पार्ट हम लेके चलते हैं नाव और धारा का। जो छोटा हुआ सवाल है उसको कंप्लीट हम कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नाव और धारा में पीछे हम 4 वीडियो लगभग हम दे चुके हैं, 5वां वीडियो ये जाएगा। और पीछे जो वीडियो नहीं देखे वो देख लीजिए नाव और धारा का, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं नाव और धारा को। अगले पार्ट को हम लेके चलते हैं। अगले पार्ट को आपको समझाते हैं कि नाव और धारा में आपको करना क्या है। देखिए नाव और धारा में मुख्य बात होता क्या है, नाव और धारा में एक्स वाई का खेल होता है। एक्स वाई का खेल यदि आप समझ गए तो फिर दिक्कत नहीं होगा। जो नए इस चैनल पर है उसके लिए थोड़ा सा बोल देते हैं, हर रोज हर वीडियो में ये चीज़ बोलते हैं, फिर भी आज बोलना है। जितने भी तैरने वाला जीव जंतु है उसको क्या बोलना है, तैरने वाला जीव जंतु को एक्स बोलते हैं और धारा की चाल को वाई बोलते हैं, और कुछ नहीं करना। बस इसी आधार पर हम सवाल को बना लेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ सवाल को देखते रहिए। चलिए सवाल को हम स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना है। सवाल को स्टार्ट करते हैं, सवाल को ध्यान से समझिए, आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। पहला नंबर सवाल कहता है, यहाँ ध्यान से देखेंगे, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल पर डाउन स्टीप और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अप स्ट्रीम में तैर सकता है। तो ये डाउन स्ट्रीम मतलब डाउन और अप, इसका मतलब हुआ कि डाउन में आ रहे हैं, मतलब नीचे आ रहे हैं। नीचे आ रहे हैं तो क्या इसका मतलब क्या, आपका स्पीड बढ़ेगा। आप में चल रहे हैं, आप में चल रहे हैं, ऊपर चल रहे हैं, ऊपर चल रहे हैं तो क्या होगा, आपका स्पीड कमेगा। प्लस माइनस का खेल है। तो यहाँ पर बोला 6 किलोमीटर प्रति घंटा डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम मतलब होता है कि नीचे आ रहे हैं तो माइनस में नहीं प्लस में आएंगे, एक्स प्लस वाई। डाउन स्ट्रीम में आ रहा है तो एक्स प्लस वाई में आए, तो यहाँ पर 6 किलोमीटर प्रति घंटा बोल दिया, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा लिख दिए। तो कहता है अप स्ट्रीम में और डाउन स्ट्रीम और 2 किलोमीटर प्रति घंटा से अप स्ट्रीम में चलते हैं। तो अप स्ट्रीम मतलब क्या, ऊपर चढ़ते हैं। तो ऊपर चढ़ते तो क्या माइनस में, आप पहाड़ी पर चढ़े होंगे। जब ऊपर से नीचे आते हैं तो डाउन होते तो आपका स्पीड बढ़ता है, और नीचे से ऊपर चढ़ते अप में जाते तो आपका स्पीड कमता है। इसलिए डाउन में स्पीड ज़्यादा और अप में स्पीड कम, डाउन में प्लस और अप में माइनस। तो यहाँ पर कहा डाउन स्ट्रीम कहा, तो डाउन स्ट्रीम मतलब क्या होता है, प्लस में चले। प्लस में 6 किलोमीटर प्रति घंटा, अप स्ट्रीम में चले तो माइनस में हुआ तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा लिख दिए। अब उसके बाद कहता है तो स्थिर जल में उसकी गति क्या है। स्थिर जल में उसकी गति मतलब किसकी गति, तो यहां चलता क्या, व्यक्ति बोला तो व्यक्ति की गति। तो व्यक्ति की गति तैरता है तो तैरने वाले को अभी तुरंत बताएं एक्स का मान ज्ञात करना है। तो एक्स का मान ज्ञात करिए। एक्स का मान ज्ञात करने का शॉर्टकट तरीका हाफ लिख दीजिए, बस ये दोनों को जोड़ लीजिए और कुछ करना नहीं। एक्स का मान आपका निकल जाएगा 8/2 = 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। और वाई का मान ज्ञात करना हाफ रहेगा, बस इस दोनों को घटा लेना, आंसर हो जाएगा। आपका उत्तर हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए है, ये आंसर होगा। समझ में आ गया। चलिए सवाल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 पर आइए। सवाल नंबर 2 नंबर सवाल देखिए ध्यान से। सवाल नंबर 2 कहता क्या है, ध्यान से देखेंगे। सवाल नंबर 2 कहता है कि एक व्यक्ति धारा के विपरीत, तो विपरीत मतलब क्या होता है, माइनस। एक व्यक्ति धारा के विपरीत 16 किलोमीटर, तो 16 किलोमीटर और धारा की दिशा में 28 किलोमीटर तैरता है। तो धारा की दिशा को 28 किलोमीटर एक्स प्लस वाई होना चाहिए, और प्रत्येक में उसे 5 घंटे का समय लगता है। प्रत्येक बार उसे 5 घंटे का समय लगता है, यानी हर बार उसे 5 घंटे का समय लगता है। तो धारा की गति क्या है ये बोल रहा है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो धारा की गति बताना है, तो सुनिएगा ध्यान से। सवाल कहा कि एक व्यक्ति धारा के विपरीत मतलब माइनस 16 किलोमीटर और धारा की दिशा में 28 किलोमीटर गया। तो 28 किलोमीटर गया तो उसे प्रत्येक बार 5 घंटा लगता है। तो ये चाल है, तो चाल निकालिए। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी बटा समय, तो दूरी 16 और समय 5 घंटा, 16/5 कर लिए। क्योंकि यहां पर बोला धारा के विपरीत कहा तो इसलिए x माइनस वाई हो गया। अब का धारा की दिशा में मतलब x प्लस वाई 28 किलोमीटर में 5 घंटे ही लगते हैं, 5 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर कहता है कि धारा की गति क्या है, धारा की गति मतलब y का मान ज्ञात करना है। तो y का मान आप ज्ञात कर लिए, आपका आंसर हो जाएगा। y के मान ज्ञात करने के लिए अभी हम सिखाए थे, हाफ कर लीजिए, बस दोनों को घटा लीजिए। y का मान ज्ञात करने के लिए धारा की गति पूछता है, यानी y का मान ज्ञात करने के लिए दोनों को घटाना है। घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 28/5 और 16/5। तो 28/5 ये बड़ा है और 16/5 ये छोटा है, ये दोनों को घटा लेते हैं, आंसर बन जाएगा हाफ हो गया। अब यहाँ पर 28, यहाँ पर 16/5,
बस इसका सॉल्यूशन करना और कुछ नहीं करना। हाफ हो गया, यहाँ पर 16 4 20 और 8 12 हो गया, 12/5 हो जाएगा। इसको आप काट सकते हैं 6 बार में, बराबर 6/5 हो जाएगा। इसको काट सकते हैं 1.2 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आंसर हो जाएगा। धारा की गति 1.2 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी है, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ चुका होगा, ऑप्शन नंबर बी। कुछ नहीं करना है, बहुत आसान सा चीज है। सवाल यहाँ कहा है, सवाल को फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। सवाल कहता है एक व्यक्ति धारा के विपरीत कहा, तो धारा के विपरीत यहाँ पर कहा, तो विपरीत मतलब माइनस होता है, इसलिए हमने माइनस किया। धारा के विपरीत 16 किलोमीटर ये आपका दूरी हो गया, और धारा के साथ साथ मतलब प्लस हमने किया, धारा के साथ 28 किलोमीटर ये हो गया, दूरी हो गया। प्रत्येक में 5 घंटा लगता है, इसमें भी 5 घंटा लगा, इसमें भी 5 घंटा लगा। चूंकि ये चाल होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय कर दिए, तो यहाँ पर चाल आपका निकल गया। तो हमको y का मान ज्ञात करना है। y का मान ज्ञात करने के लिए आपको करना क्या होता है, y का मान ज्ञात करने के लिए हम बोले हाफ कीजिए, बस दोनों को घटा लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। आंसर हो गया आपको 1.2 किलोमीटर प्रति घंटा, आंसर हो गया, ये उत्तर हो गया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल पर आइए, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखिए ये सवाल को देखिए आप, सवाल देखिए, सवाल कहता है, सवाल यहां पर कहता है कि एक नाव 8 घंटा में धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर चलता है। विपरीत मतलब माइनस होता है। 40 किलोमीटर चलता 8 घंटा में, तो चाल बनाना पड़ेगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, इसलिए 40/8 कर लिए, ये 5 हो गया। 8 घंटा में कोई दिक्कत नहीं है, तथा 6 घंटा में धारा के अनुकूल, अनुकूल मतलब प्लस होता है, धारा के अनुकूल 6 घंटा में 36 किलोमीटर, 36/6 कर लिए, ये 6 हो गया। तो आंसर पूछता है शांत जल में शांत फांत कुछ नहीं काटता है, नाव की चाल क्या है? नाव की चाल तैरने वाला जीव जंतु, x का मान ज्ञात करना है, तैरने वाला है तो x का मान आप ज्ञात कर लिए, आंसर हो जाएगा। x का मान निकालिए, x का मान ज्ञात करने के लिए बोले हाफ इंटू, बस दोनों को जोड़ लीजिए, 5 + 6 6 5 11, 11/2 हो जाएगा 5.5, बस यही उत्तर हो जाएगा। 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा, यही उत्तर हो जाएगा। 5.5 आपका आंसर हो जाएगा। 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5.5 यही आंसर हो गया, ये उत्तर हो गया। समझ में आ गया, 5.5 उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से आप देखते रहिए, 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो देखिए, कंप्लीट हो जाएगा। बहुत आसान चीज़ है, आदमी को बहुत भारी लगता है ये चैप्टर, लेकिन बहुत आसान चीज़ है। ऑफलाइन रहता तो आपके दिमाग में हम लिख देते, लेकिन ऑनलाइन है तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो ऑफलाइन खोलने के बाद आपको कंप्लीट हो जाएगा, फिर भी आप देखते रहिए, कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह सवाल को देखिए आप, यह सवाल कहता क्या, ध्यान देना है। यह सवाल आपका कहता है यहां पर कि एक नाविक धारा के विरुद्ध, विरुद्ध मतलब माइनस कर लिए चुपचाप, धारा के विरुद्ध 11 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 27 किलोमीटर, उससे प्रत्येक दशा में 1 घंटे लगते हैं। प्रत्येक दशा में 1 घंटा यहां दिया है, चलिए कोई भी दिया है, यहां मिट गया, मान लेते हैं कि 1 घंटा लगता है, कोई दिक्कत नहीं। 1 घंटा लगता है तो 1 घंटा में लिख दिए, प्रत्येक घंटा में 1 घंटा, कुछ भी हो सकता है वहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो 11 किलोमीटर है, तो यहाँ पर चाल बराबर दूरी बटा समय 11/1 करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। और धारा की दिशा का, तो दिशा मतलब कितना, x + y, तो 27 किलोमीटर ये चला, 27 यहाँ लिख लिए, 1 घंटा इसमें भी लगा, 1 घंटा हम लिख दिए, या कुछ भी हो सकता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो हमको पूछता है धारा का वेग क्या है। धारा का वेग मतलब y का मान ज्ञात करना है। y का मान ज्ञात करने के लिए आपको सिखाए हैं, दोनों का घटा होता है 27 में से 11, बस इसको हल करना है। इसको हल कर लिए हाफ, अब 27 में से 11 जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 2 में से गया 1, 8, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये उत्तर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। 8 किलोमीटर प्रति घंटा कुछ नहीं है, तो ऑप्शन ये कुछ और हो सकता है, वहां पर 1 के स्थान पर कुछ हो सकता है। प्रोसेस आप समझ में आ चुका होगा, यही आंसर हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। वहां कुछ और डिजिट होगा, इसी कारण से आंसर नहीं मिल रहा है। यहाँ पर 16 हो गया, 16 11, ठीक है, 8 आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रोसेस तो समझ चुके होंगे, तो कोई भी डिजिट रहेगा तो बना सकते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल आगे आते हैं। अगले सवाल पर आइए। सवाल को देखिएगा ध्यान से। सवाल यहां पर कहता है, ध्यान दीजिएगा। सवाल कहता है एक नाव धारा के साथ मतलब x + y, एक नाव धारा के साथ तथा धारा के विपरीत
कुल 8 किलोमीटर 3 घंटे में जाता है। तो 3 घंटे में ये समय की बात करता है, तो समय बराबर डायरेक्ट लिख देते हैं। समय यहाँ पर समय बराबर कहा, तो समय यहाँ पर 3 घंटा लेता है। धारा के साथ और धारा के विपरीत 8 घंटे, एक बार जाने वाला, एक बार आने वाला, एक बार प्लस कर लिए और एक बार माइनस कर लिए। समय बराबर दूरी बटा चाल होता है x माइनस वाई हो गया। यही हो गया, 3 घंटे में जाता हो आता है। यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल मतलब y का मान होता है, y का मान 1 दिया है, तो 8 बटा x प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 8 बटा x का मान निकालना है, 1 हो जाएगा बराबर 3। तो आंसर पूछता है हमको कि नाव की चाल क्या है, तो नाव की चाल मतलब x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करने में दिक्कत होगा, ऑप्शन का सहारा लीजिए, ऑप्शन पुट कीजिए, जो ऑप्शन आपका टैली कर जाएगा वही आंसर होगा। तो ऑप्शन का सहारा लेना है। इसको कमेंट बॉक्स में आप आंसर देंगे कि आंसर क्या आता है, ऑप्शन का सहारा लेके बताएंगे कि आंसर क्या आता है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ चुका होगा ऑप्शन। इसको सभी स्टूडेंट ऑप्शन का सहारा लेके हल करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में आपका आंसर क्या आता है। कोई दिक्कत नहीं है। चले अगले सवाल पर आइए, अगला सवाल पढ़ाते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़िए। यह सवाल को देखिए ध्यान से। यह सवाल कहता क्या, ध्यान देना है। एक नदी में एक आदमी 3 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के विपरीत दिशा में अथवा 15 किलोमीटर धारा की दिशा में नाव खींच सकता है, 3 घंटा लेता है। यही कहा, ध्यान से देखिएगा। सवाल कहता है कि यहां पर सवाल कहता है कि एक नदी में एक आदमी 3 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में अथवा 15 किलोमीटर धारा की दिशा में नाव 3 घंटा लेता है। यानी कि 3 घंटा लेता है। अगर विपरीत में भी चलो तो 3 घंटा और इसके साथ भी चलो तो 3 घंटा का समय लेता है। तो आइए, तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, 3 घंटा का समय लिया। तो दूरी यहाँ 3 हो गया, लेकिन 3 किलोमीटर धारा के विपरीत का, तो विपरीत x माइनस वाई। कोई दिक्कत नहीं, इसको हल कर लेते हैं। x माइनस वाई बराबर ये 3 तो कैंसिल हो जाएगा, बराबर 1 हो जाएगा, समीकरण 1 हो गया। फिर कहा 15 किलोमीटर अथवा मतलब वही चीज होता है, 3 घंटा इसमें भी समय लिया, अथवा 15 किलोमीटर धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा मतलब क्या, x प्लस वाई। तो x प्लस वाई बराबर क्या लिखेंगे, इसको 5 बार में काट सकते हैं, बराबर 5 हो गया, समीकरण 2 हो गया। तो आंसर हमको पूछता है कि धारा की गति क्या है। धारा की गति मतलब y का मान ज्ञात करना। y का मान ज्ञात करने के लिए आपको सिखाया हाफ इंटू, दोनों को घटा लीजिए। तो घटाएंगे 5 में से 5 माइनस 1 हो जाएगा, बराबर 4/2, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यही उत्तर होगा, यही आंसर होगा। 2 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन नंबर बी है, यही आंसर होगा। 2 किलोमीटर प्रति घंटा समझ में आ चुका होगा, आंसर होगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक आध बार वीडियो देख लीजिएगा आराम से, फिर दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर आते हैं। यह सवाल को देखिएगा। सवाल कहता क्या, ध्यान दीजिएगा। सवाल कहता है कि एक नाभिक धारा के विपरीत 2 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है। विपरीत मतलब क्या होता है, x माइनस वाई। धारा के विपरीत कहा तो x माइनस वाई 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में, 1 घंटे चाल बराबर दूरी बटा समय 2/1 करेंगे तो यहां पर 2 ही हो जाएगा। तथा धारा की दिशा में, धारा की दिशा मतलब x प्लस वाई, धारा की दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय करता है। 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में, तो मिनट है यहाँ पर, किलोमीटर के साथ घंटा होता है, घंटा बनाने के 60 से डिवाइड करेंगे, यह 0 0 खत्म, 6 ऊपर चला जाएगा। तो आंसर पूछता है तो रुके पानी में 5 किलोमीटर कितने देर में जाएगी। तो रुके पानी में 5 किलोमीटर कितने देर में जाएगी ये कहता है। तो यहां पर सोचिए, समय हमसे पूछा, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी तो यहां तो 5 देवे किया है, लेकिन चाल रुके पानी यानी पानी नहीं चल रहा है, तो मतलब क्या, रुका हुआ पानी है, तो उसमें आप कितना किलोमीटर कितने देर में चलोगे, समय वो पूछता है। यानी x का मान इससे हमको निकालना पड़ेगा। तो x का मान निकालने के लिए आपको हम सिखाए हाफ इंटू, बस 6 2 8, ये दोनों को जोड़ लिए, ये 4 हो जाएगा। x का मान यहाँ 4 डालिए, डालने के बाद ये उत्तर हो जाएगा। इसको काट सकते हैं, इसको 1.1/4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 60 से गुना कर लीजिए, 60 से गुना करेंगे 15 बार में कट जाएगा, तो इसको लिखेंगे 1 घंटा 15 मिनट आपका आंसर होगा। ये उत्तर हो जाएगा 1 घंटा 15 मिनट। 1 घंटा 15 मिनट आपका ऑप्शन नंबर बी है, यही आंसर हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया होगा तो
लिंक को जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए टेक्निकल सेंटर की ओर से जय हिंद।